पिराबलम पिराबलम पिराबलम। मैं जब भी किराए का पैसा वसूलने आता हूँ, तुम लोग अपना रोना शुरू कर देते हो धर्म से। अरे फूलपुर से रसूलपुर तक, इलाहाबाद से फिरोजाबाद तक, करसना से करधना तक ऐसा मकान नहीं मिलेगा मियाँ, चाहे ढूंढ लो सारी दुनिया। आज से मैं एक नया कानून लागू करने जा रही हूँ। रात को लाइट नहीं जलेगी, दिन में पंखा नहीं चलेगा, हर कमरे वाले को सिर्फ 1 हंडा पानी मिलेगा, दूसरे का पैसा एक्स्ट्रा। अरे तुम्हारा काम धंधा चले नहीं चले, मेरा पैसा टाइम पे मिले। ओए पिट्टे मुंह, जब देखो लटकता ही रहता है। इसका किराएदार कहाँ है? मैंने भी उसको पहले दिन घुसते देखा था, उसके बाद तो उसको निकलते हुए नहीं देखा। तो फिर आज तू उसे देख ही डाल ललन, क्योंकि आज मुझे उसका बाकी पूरा चाहिए। अगर तू उसका भाड़ा नहीं लाया तो अपने खाने का कबाड़ा ही समझ। अरे वो बहुत चालू है, उसके चक्कर में तो मैं भूखा रह जाऊंगा। कल ही मैं उसको छुप के पकड़ ही लूंगा। रानी, आज तो तू खाना खिलाएगी ना? मैं तुझे खाना दूंगी और मैं तुझे लंगोट पिनाकर गोबर के ओपले थपवाऊंगी। हाँ, मैं उसको पकड़ूंगा, जरूर पकड़ूंगा। अशोक जी, अशोक जी, कहाँ हैं आप? हेलो। ये क्या, गौतम बुद्ध का पोस्ट? मकान मालिक को दे रहा हूँ मैं भाड़े का डोज। वो तो चला गया, अब आप नीचे उतर आइए। मैं रोज रोज आपको तकलीफ देता हूँ, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। खैर, ये लो। अरे नहीं नहीं। अरे ले लो, गाजर का हलवा है। मैं खामखा आपको तकलीफ देता रहता। आज भी आपका मकान मालिक कान कटे बकरे की तरह चिल्ला रहा था। आप उसे किराया दे क्यों नहीं देते? अरे वो कन कटे बकरे की तरह चिल्लाए या सर कटे बंदर की तरह उछले, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं किराया कहां से दूंगा? ये वकालत की पढ़ाई स्कॉलरशिप के दम पे चलती है, इससे महीने भर का खाना और बस का किराया मुश्किल से पूरा होता है, तो फिर भाड़ा कहां से दूं? इट्स इम्पॉसिबल। ये मकान आपका है या उनका? उसका ही सही, लेकिन आज तो चल गया ना, कल की कल देख लेंगे। क्यों हीरो, गांव से कब आया? वो मकान वाले गया था किराए के लिए, काफी हंगामा खड़ा करके चला गया। अरे दिल्ली की फ्लाइट से उतरकर उसके मुंह पे किराया मारकर बस सीधा वहीं से यहाँ चला रहा हूँ। हाँ हाँ, मुझे भी यही लगा। क्यों, ये क्या चक्कर है? आपने उसे झूठ क्यों बोला? अरे जैसा उसने पूछा मैंने वैसा ही जवाब दे दिया। अरे एक चीज तो मैं भूल ही गया। क्या? मैंने लाइब्रेरी की फीस नहीं भरी। आपने अब तक लाइब्रेरी की फीस ही नहीं भरी है? कोई बात नहीं, कल आखिरी दिन है, बाद में फाइन के साथ भर दूंगा। 120 रुपए कम रकम नहीं है। ये लो। नहीं। अरे ले लो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं? नहीं, मैं इसे नहीं ले सकता। तो ठीक है। मैं इसे ले लेता। अरे मिल गया, मिल गया, मिल गया। लालन जी वो ये लड़की, तू बीच में मत बोल। क्यों मियाँ, जब से मकान किराए पे लिया है उसके बाद आज देख रहा हूँ शक्ल। हाय हाय हाय, क्या खा खा के कुप्पा हुए जा रही हो भाई, थोड़ा हमको भी दो। लो खिला दो। अरे वाह, अबे जो हलवा नहीं खिला सकता वो किराया क्या देगा? लेकिन आज मैं लेने नहीं, बताने आया हूँ कि कल सुबह 9 बजे तक अगर तूने किराए के पैसे नहीं चुकाए तो मैं तुझे अपनी खुदकुशी का जिम्मेदार ठहराकर जेब में चिट्ठी डालकर ट्रेन के नीचे कट मारूंगा। तो फिर से तू जरूर मरेगा, क्योंकि इसने तो कभी किराए के पैसे देने हैं नहीं, लेकिन मरने से पहले मुझे मेरा हिसाब किताब समझा के मरना, नहीं तो सबको झेलते झेलते मेरा तो दम ही निकल जाना है। ऐसा नहीं करना। ओए जाने फुलेल की मार खाए
है कौवे की तरह मेरा मुंह क्या देख रहा है? चल कर चल, भैंस का दूध निकाल। अरे चल रही हूँ। अरे सवेरे 9 बजे, सवेरे 9 बजे याद रखियो। ये उसके बाद क्या हुआ बता ना। अरे यार, कोर्ट का टाइम हो गया। गुरुजी हम लोगों का वेट कर रहे होंगे। चलो। हाँ चलो चलो चलो। बिल्डिंग इंडिया में बनवाता है और चाहता है कि उसकी नींव मैं अमेरिका तक डालूं। इतने कंकड़ और पत्थर क्या मैं चोरी करके लाऊं? सर, सर, वो फर्जी हॉस्टल जो हमने कभी बनवाया ही नहीं, उस हॉस्टल के फाइल की इंक्वायरी अब शुरू हो गई है। होम मिनिस्टर के सेक्रेटरी ने मुझे अभी अभी बताया। अपना माथा पीट, पीट अपना माथा। तुझे क्या लगता है कि मैं मर गया हूं? इंक्वायरी ऑफिसर के आने से क्या होगा? दांत उखाड़ लेगा क्या? नहीं नहीं, वो जो ऑफिसर आ रहा है ना, पता लगा है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है। पजामे का नाड़ा है, गन्ना दे दूंगा, चूसता रहेगा। क्या बोला सर? कुछ सुनाई नहीं दिया सर। मैं कुछ बोला ही नहीं सर। जीप आ रही है सर। आने दो। सर, यही वो जगह है जिस हॉस्टल का सर्वे नंबर आपकी फाइल में है। सर्वे नंबर को छोड़ो, ये बताओ कि हॉस्टल का। सर, आपसे पहले जितने भी ऑफिसर आए हैं, उन्होंने हॉस्टल ना होते हुए अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इस खाली जगह पर हॉस्टल है। ना होने पर भी लिखा गया है कि हॉस्टल है। स्टॉप द जीप। मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम्हारा मतलब है कि इतने दिनों तक बगैर हॉस्टल बनाए हुए दुनिया को बताते रहे कि हॉस्टल बना हुआ है? इट्स इम्पॉसिबल। आप अपनी आंखों से देख तो रहे हैं सर। इधर आओ। क्या है साहब? सरोजिनी हॉस्टल का है। आपको दिखता नहीं? वो रहा सामने, ये चौकीदार, ये वार्डन, ये स्टोर कीपर और मैं इंचार्ज। शट अप। जो हॉस्टल मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, वो तुझे कैसे दिख रहा है? जिस तरह ईश्वर की पवित्र ज्योति सबको दिखाई नहीं देती, सिर्फ उसके भक्ति देख पाते हैं, उसी तरह जो लोग विद्यासागर जी को अपना ईश्वर मान लेते हैं, उन्हीं को ये हॉस्टल नजर आता है। इस 7 मंजिल की बिल्डिंग को बनाने में हमने अपना सारा खून पसीना एक कर डाला साहब। पूरा मार्बल लगेला साहब, और चिकनाई इतनी है कि आदमी संभल के नहीं चले तो गिर जाए। Stop it! तुम्हें क्या मैं पागल नजर आता हूँ? बताओ सच क्या है? सच नंबर 1, यहाँ पर सरोजनी हॉस्टल है। सच नंबर 2, इसकी छत के नीचे 1000 बच्चे रहते हैं। सच नंबर 3, जिन पर हर महीना 3 लाख रुपया खर्च होता है। जल्दी लिख लो वरना भूल जाओगे। Scoundrel! छोड़ो, ज्यादा शाना मत बनो साहब। सोचना कि तू एक। रुको रुको प्लीज, छोड़ दीजिए सर प्लीज। हमने जो बोला है वही लिखना, समझे? हाँ चलो। मैं इसके बारे में विद्यासागर से खुद पूछूंगा। जब हॉस्टल की जगह अपनी आंखों से देखकर आ गए हो तो मुझसे क्या पूछते हो? हैं? जो तुमने देखा है वो सच है। हॉस्टल अपनी जगह पर है, लिख दो, और हमको क्या करना है वो बता दो। आपको वहां हॉस्टल बनाना पड़ेगा विद्यासागर, नहीं तो सरकार को वो जमीन वापस करनी होगी, साथ ही वो 2 करोड़ रुपए भी जो तुमने बिल्डिंग बनाने के लिए सरकार को धोखा देकर लिए। आपको अपने सारे गुनाह कबूल करने पड़ेंगे। थैंक्स। जंगली कबूतर की तरह गुटर मुंह मत करो। पहले ये बताओ कि तुम हमारी परमिशन के बगैर वहां गए ही क्यों? वो मेरी ड्यूटी है। झूठ! बड़ा ड्यूटी वाला। वो जगह देखने से पहले तुम्हें मुझे देखना चाहिए था। ये तुम्हारी असली ड्यूटी है। लुच्चे लफंगों की इज्जत करना सिंसियर ऑफिसर्स का काम नहीं है। अबे साले चुप! ठहरो ठहरो ठहरो। अबे ओ सिंसियर, ना ही मैंने वहां हॉस्टल बनाया है और ना ही मैं बनाऊंगा। लॉ को रखा दाईं जेब में, पॉलिटिक्स को रखा बाईं जेब में, और हॉस्टल को बंद कर दिया फाइल में। बस जिए जा रहा हूं इसी चक्कर में। तुम्हारे जैसे सिंसियर ऑफिसरों का शेयर भी मैंने रखा है, देता हूं, लेके जाओ। तुझ जैसे आदमी को छोड़ दिया तो पूरे देश को ही फाइल में दबा देगा।
24 घंटे के अंदर मैं तुझे बताऊंगा कि मैं कैसा अफसर हूं। अबे पॉलिटिक्स जी, ये हमें कितनी मोहलत दे के गया? 24 घंटा। इसका आधा कितना होता है? 12 घंटा। मैं तो उसको उतनी मोहलत देता हूं प्रभु। सर, अपनी सर्विस में मैंने बड़े से बड़े धोखेबाज देखे हैं सर, लेकिन इस तरह हवा में किला बनाकर झूठे दावे करने वाला एक नहीं देखा है। हमें इसके खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए सर। सर, ये रही कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट, जिसमें वहां कोई भी बिल्डिंग न होने का सबूत है। ये देखिए, जनगणना के दफ्तर में साफ साफ लिखा है कि उस हॉस्टल में रहने वाले बच्चों का इस शहर में कहीं नामो निशान भी नहीं। उस फर्जी बिल्डिंग में बिजली के कनेक्शन ना होने का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का स्टेटमेंट। सर, ये सारे सबूत जाहिर करते हैं कि वहां कोई हॉस्टल बना ही नहीं। ये लो। ये क्या है सर? तुमने विद्यासागर से रिश्वत मांगी। जब उन्होंने देने से इनकार कर दिया तो तुमने गुस्से में आकर यह साजिश की। बड़े अफसरों को इस साजिश का पता चल गया, इसलिए यह रहा तुम्हें नौकरी से निकाले जाने का ऑर्डर। ये तो सरासर नाइंसाफी है सर। आई एम सॉरी, यह साबित करना तुम्हारा काम है। आई सी। मुझे अपनी नौकरी के जाने का कोई दुख नहीं है सर। तकलीफ तो इस बात की है कि दिन दहाड़े अंधेरगर्दी हो रही है। अब आप ही बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? मैंने बहुत से वकीलों से बात की है सर। सभी कहते हैं कि विद्यासागर दोषी है, कानून की नजर में वो गुनहगार है, मगर कोई भी उसके खिलाफ केस लड़ने के लिए तैयार नहीं है सर। अगर यही रवैया है तो फिर इन कोर्ट कचहरियों की जरूरत क्या है? लॉ एंड ऑर्डर का ढोंग किस लिए? 4 गुंडे पालकर वो विद्यासागर पूरे मुल्क पर हुकूमत कर सकता है। मैं आपकी ईमानदारी, आपकी काबिलियत के भरोसे आपके पास आया हूं। यो माय लास्ट होप सर। कानून को काबिलियत और ईमानदारी की नहीं, सबूत की जरूरत है। अगर वो सबूत तुम्हारे पास है तो मुझे किसी की परवाह नहीं। इस केस से ताल्लुक रखने वाले ठोस गवाह और सबूत मेरे पास है सर। Then we are filing the case.